यहाँ पे राजयोग के पर्यायवाची बताए गए हैं कि राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमरतत्वं लयस्तत्वं शून्य शून्य परम पदम अमनश्यक तथा द्वैतम निरालंब निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजात तुरिया च एकत्वाचका। ठीक है, क्या पर्यायवाची बताए गए हैं राजयोग के? पहले राजयोग, फिर समाधि, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, अमर तत्व, लय, फिर तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजावस्था और तुरीय अवस्था। यह हमारे राजयोग के पर्यायवाची बताए गए हैं। मैं दोबारा सूत्र पढ़ देती हूँ। नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पद यति नित्यम यत्र प्राणेन कि राजयोगास्मादिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमर तत्वं लयस्तत्वं शून्य शून्य परम पदम अंशक तथा द्वैतम निरालंब निरंजन जीवन मुक्तिश्च सहजा तुरिया और चा एक वाचका। ये क्या है? हमारे राजयोग के पर्यायवाची बताए गए हैं। क्या क्या? राजयोग, समाधि, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, अमर तत्व, लय तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनशिक, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजावस्था और तुरीय अवस्था। क्लियर इतना? नेक्स्ट बताया गया है योग और समाधि की परिभाषा कि जिस प्रकार पानी में नमक डालने पर वह नमक पानी के साथ घुल कर पानी के समान ही हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन की एक रूपता को समाधि की अवस्था कहा गया है। किससे की गई है तुलना समाधि की? पानी और नमक से, कि जैसे पानी और नमक पानी में डालती हैं तो वो घुल जाता है, इसी प्रकार क्या बताया गया है कि जो आत्मा और मन है उन दोनों की एकता होकर क्या हो जाता है? समाधि की अवस्था हो जाती है। प्राणों की गति मंद होने पर मन की गतिहीन अर्थात स्थिर हो जाता है। इन दोनों मतलब प्राण और मन की एक रूप होने पर ही समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता होने पर साधक के सभी संकल्प अर्थात सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इसको भी समाधि कहा गया है। गुरु की विशेष कृपा के बिना विषयों अर्थात आसक्तियों का त्याग, यथार्थ ज्ञान का मिलना व सहजावस्था अर्थात समाधि की अवस्था को प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। साधक का चित्त स्वभाव मतलब समता को प्राप्त होने पर उसका प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लेता है। इस प्रकार प्राणवायु में सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बाद ही साधक की अम्रोली, वज्रोली और सहजोली क्रिया सिद्ध होती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना कि अम्रोली क्या होता है, वज्रोली और सहजोली। ठीक है, यह हमारी समाधि की परिभाषा थी। नेक्स्ट इसमें नाड़ी के बारे में बताया गया कि जैसे दिन और रात को सूर्य और चंद्रमा धारण करते हैं, वैसे सुषुम्ना नाड़ी उस काल मतलब जो दिन और रात है उस समय को भोगने वाली है, मतलब उस काल को भोगने वाली है। इसे अत्यंत गुप्त रखने के लिए कहा गया है। हमारी मानव बॉडी में कुल 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, जिनमें से हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसको मुख्य बताया गया है, जिसे सांभवी शक्ति भी कहते हैं। सुषुम्ना के हमने पर्यायवाची पढ़े थे ना, शांभवी वर्ड आया था उसमें, सुषुम्ना शून्य द्रवि ब्रह्मरंध्र महापत संस्थान सांभवी महापत। तो सुषुम्ना का पर्यायवाची क्या है? सांभवी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सुषुम्ना नाड़ी है हमारे मानव शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, जिसमें से जो सुषुम्ना नाड़ी है वो क्या बोली गई है कि वो प्रमुख है, और इसे क्या कहा गया कि सांभवी शक्ति। जिस भी साधक ने अपने प्राणवायु को वश में कर लिया हो वही साधक मन को भी अपने वश में कर सकता है। इस प्रकार जो मन को वश में कर लेता है वह प्राण को भी वश में कर लेता है। जिसने मन वश में कर लिया उसने प्राण वश में कर लिए। सूत्र में पढ़ देती हूँ। सूर्य चंद्रमसोर धत्तम कालम रात्रिम दिना आत्मन भोक्ते सुषुम्ना कालस्य ग्रहित में एत उत्तम द्वात सप्तमी सहस्राणि नाड़ी द्वाराणि पंचजरे सुषुम्ना सांभवी शक्ति शेषास्त्र तत्वे निरृतका पवनो बध्यते येन मंशम तेन बध्यते मंशम बंधते येन पवनस्य बध्यते। जिसने मन कर लिया हो उसने पवन मतलब प्राण भी अपने वश में कर लिया है। क्लियर? आगे चित्त की चंचलता का कारण बताया गया है कि चित्त की चंचलता के दो कारण बताए गए, एक वासना, दूसरा प्राण।
यहाँ पे जो प्राण है उसको समीर बोला गया कि हेतु द्वम तु चितस्य वासना च प्रणम, सॉरी वासना च समीरण। अवुभो तो तुल्य क्रियो मानस मारुतो ही, ये तो मरुतम मनः प्रवर्तियो मनुष्य तत्र, और मरुत प्रवृत्ति। ठीक। चित्त की चंचलता के दो कारण बताए गए हैं। हेतु द्वंतु चित्तस्य वासना च समीरण, वासना और समीर, समीर को क्या बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। कौन से हैं दो कारण, एक वासना है, दूसरा प्राण है। इन दोनों कारणों में से यदि एक भी नष्ट हो जाता है तो दूसरा खुद ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार बोला ना दुग्धा अम्बुवृत सम्मिल, तो बोला गया कि जिस प्रकार दुग्ध मतलब जैसे दूध और पानी के मिश्रण अर्थात दोनों का एक साथ मिला देने पर दोनों एक ही रूप में अपना कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार मन व प्राण भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। मनसा प्रवृत्तियों मनसस्त्र मरुत प्रवृत्ति, जैसे मन और प्राण एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जैसे दूध और पानी को बोला गया है। आगे फिर मन और लय के बारे में बताया गया कि जैसे मन व पारा, मतलब पारा एक धातु है, यहाँ पे दोनों की प्रकृति स्वभाव मतलब चंचल होते हैं। यदि पारा धातु को बांध दिया जाए तो मन को भी एक जगह पर स्थिर कर दिया जाए, तो उस साधक के लिए जिसने मन को स्थिर कर लिया हो उस पूरी पृथ्वी पर उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। मन को स्थिर हो जाने से हमारा प्राण भी स्थिर हो जाता है, जिससे बिंदु मतलब जो वीर्य है भी इस शरीर में स्थिर हो जाता है, और बिंदु के शरीर में स्थिर होने पर शक्ति या फिर स्थिरता बनी रहती है। सभी इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला अर्थात उसका स्वामी कौन है, मन बताया गया है। और मन को नियंत्रित करने के लिए उसका स्वामी प्राण बताया गया, और प्राण को नियंत्रित करने के लिए लय बताया गया है, और लय को नियंत्रित करने के लिए नाद बताया गया है। यहाँ पे लिखा है ना, रसस्य मनसच्चाव चंचलत स्वभाव, तो रसो मनो बंधम ना सिद्ध्यति भूतले, मन स्थैर्य स्थिर वायुस्ततो बिंदु स्थिर भवेत्, बिंदु स्थैर्य सदा सत्वम पिंडस्य स्थैर्य प्रजायते, इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मरुतः, मरुतस्य लयो नादा शततो नाद आश्रितम्, लयो लय इति प्रायुः कीदृश्य लय लक्षणम् अपुन वायुवासनम तथो आलयो विषय विस्मृति प्रणष्ट स्वास्नि सवास प्रधंस्त विषय ग्रह निश्चेष्टा निर्विकाश्य लयो जयति योगी नाम। क्या बोला गया है कि जो मन का स्वामी है वो कौन है, प्राण है। प्राण का प्राण भी स्थिर हो जाता है, और फिर उससे बिंदु को स्थिर करने के लिए हमें बिंदु के शरीर में शक्ति की स्थिरता बनी रहती है। इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए उसका स्वामी मन है, मन को नियंत्रित करने के लिए उसका स्वामी प्राण है, फिर प्राण को नियंत्रित करने के लिए उसका स्वामी लय है, और लय मतलब नाद पर आश्रित होता है, इसलिए नाद लय का स्वामी होता है। जहां पर सभी वासनाएं पूरी तरह विलीन हो जाती हैं, अर्थात जिस अवस्था में कभी भी वासना प्रबल नहीं होती है, जहां किसी विषय में कोई भी स्मृति शेष नहीं बचती, वह स्थिति लय कही गई है। जिसने प्राणायाम द्वारा अपने श्वास प्रश्वास की पूरी तरह की नियंत्रण कर लिया हो, जिस साधक की इंद्रिय द्वारा बाह्य विषयों को पूर्ण रूप से त्याग हो चुका है, अर्थात जिसकी इंद्रिया पूर्ण रूप से अब उसके नियंत्रण में हो चुकी हैं, उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो सभी विकारों से रहित हो गया है, ऐसे योगी को लय की प्राप्ति होती है। ये जिसने अपनी अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया है, इन्हें एक्सोल पे कंट्रोल कर लिया है, उसकी जो इंद्रियां हैं मतलब प्रत्याहार को उसने कंट्रोल कर लिया है, बाह्य विषय की ओर जो उसकी इंद्रियां भाग रही हैं उसको कंट्रोल कर लिया है, सभी इच्छाएं को उसने उसमें समाप्त कर दिया है, विकारों से रहित हो गया है, तो ऐसे योगी को क्या कहा गया है, लय की प्राप्ति होगी उसको। नेक्स्ट इसमें बताया गया है सांभवी कि वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकेव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधुरी अंतर्लक्ष्ये बहिर्दृष्टि निमेष उन्मेष वर्जिता एषा च सांभवी मुद्रा वे शास्त्र शास्त्रेषु गोपिता श्री सांभवे अस्य खेचरीय अवस्था धाम वेता भेद चितस्य लय आनंद असेन शून्य चित्त सुख रूपिणी। क्या बोला गया सांभवी के बारे में कि वेद शास्त्र पुराणी, वेद शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ सामान्य व आसानी से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन सांभवी मुद्रा ही एकमात्र कुल वधु के समान गुप्त रखने के लिए बोली गई है। एक एक सांभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधुरी
कि केवल एक सांभवी मुद्रा ही है जिसको कुलवधु के समान गुप्त रखने के लिए बोला गया है। अंतरलक्ष्य मतलब कि अपनी जो दृष्टि है अंदर की ओर ध्यान रखना है। बाह्य दृष्टि निमेश वर्जिता वर्जित बताई गई है कि सांभवी मुद्रा से साधक के दोनों नेत्र आंखें खुली रहती हैं लेकिन वह स्थिर होती है। उसका लक्ष्य अंदर की ओर होता है। वेद और शास्त्र में यह विद्या वेद और शास्त्र में यह विद्या गुप्त रूप से बताई गई है। श्री शांभवी मुद्रा व खेचरी मुद्रा के स्थान व अवस्था दोनों में ही अंतर होता है, लेकिन जो शून्य अवस्था है उसमें चित्त का लय होने पर दोनों में ही चित्त में विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोला गया शांभवी के बारे में कि वेद शास्त्र पुराण आने की, जैसे वेद शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ सामान्य व आसानी से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन जो सांभवी मुद्रा है उसमें बोला गया है कि वो एकमात्र ऐसी मुद्रा बताई गई है जो कुल वधु के समान, हमें उसे गुप्त रखने के लिए बोला गया। अपनी दोनों दृष्टि को, अपनी दोनों आंखों को अंदर खुली रखनी है, बट जो दृष्टि होगी वो अंदर की तरह, लक्ष्य कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। वेद और शास्त्र में यह विद्या गुप्त रखने के लिए बोली गई है। नेक्स्ट इसमें फिर खेचरी मुद्रा का वर्णन किया गया है कि जैसे हमारी ईड़ा और पिंगला, चलने वाली प्राणवायु जब बीच में ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना है ना, सुषुम्ना नाड़ी के चलने लगती है तब वह खेचरी मुद्रा की अवस्था है। ईड़ा व पिंगला नाड़ियों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जब प्राणवायु को ग्रहण होता है तब वह खेचरी मुद्रा स्थित होती है। एक बार फिर जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी के बिना किसी की सहायता के जो व्योम चक्र बोल, खेचरी को व्योम चक्र बोलेंगे ना, व्योम चक्र मतलब आकाश में स्थित है, वह खेचरी मुद्रा बोला गया है। इस प्रकार उस सोम धारा को सुषुम्ना नाड़ी में भर देने पर निश्चित रूप से खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से उन्मनी अर्थात समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। साधक को इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि योग निद्रा मतलब समाधि को प्राप्त ना कर ले। जब जैसे ही साधक को योग निद्रा की प्राप्ति हो जाती है वैसे ही उसे काल मतलब मृत्यु का कोई डर नहीं रहता है। खेचरी मुद्रा के बारे में बताया गया है। शव्ये दक्षिण नाड़ी से मध्यम चरिते मारुतम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् स्थाने च संशये ईडा पिंगला मध्यम शून्य चा चा चैव अनिलम ग्रस्ते तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यम पुनः पुनः सूर्य चंद्रमसोर मध्य निराह आलम्ब पुनर् संस्थिता व्योम चक्र सावा छाया मुद्रा नाम खेचरी पुरस्तवाचका पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत अभ्यासता खेचरी मुद्रा उन्मनी सम्य प्रजायते अभ्यस्ते खेचरी ताव अव्यात शायद योग निद्रम संप्राप्ति योग निद्रस्य कालो नस्ति न अस्ति कदाचन। ठीक है, इसका सूत्र। नेक्स्ट इसमें नादानुसंधान के बारे में बोला गया है कि श्री आदिनाथी पाद कौटिल्य लय प्रकारा तथितम जयंती नादानुसंधान कमे एकमेव मन्य अमाय मुख्यतम लय अमानम मुक्ताशनम स्थिते, कौन से मुक्ताशन याद रखना, मुक्ताशने स्थितो योगी मुद्रा संध्याय सांभवी शून्याद दक्षिणे करणे नाद मत मेकदी आरंभा घटस्य तथा परिचय चार निष्पत्ति सर्वयोगेषु स्वायद स्थान चतुष्टयम। चार प्रकार के बताए गए, आरंभ घट परिचय और निष्पत्ति। क्या बोला गया है नाद अनुसंधान के बारे में कि भगवान शिव ने नाद योग साधना में 1.25 करोड़ विधियों का वर्णन किया गया है। कितनी? 1.25 करोड़ का। उनमें से नाद योग सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसे हमें मुक्तासन में करने के लिए बोला गया है और सांभवी मुद्रा लगा के। इसके बाद पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अपने दाएं कान से, कौन से? दाएं कान से शरीर के अंदर आने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेकिन श्रवणे मतलब सुनना है। कौन से? दक्षिणे कर्ण, दक्षिण कान से नादस्तमस स्थेमिक एधि कि जो दाएं कर्ण है उससे हमें नाद का अनुभव करना है, आवाज सुनने का प्रयास करना है। फिर 4 अवस्था बताई गई हैं, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभ अवस्था के बारे में क्या बोला गया है? ब्रह्म ग्रंथि भेदत वेदाद आनंद शून्यम संभव विचित्र कवर्ण देहि अनाहत श्रुति ध्वनि दिव्य देहस्थ तेजस्वी दिव्य गंध सप्त रोगवान
संपूर्ण हृदयम शून्यम आरंभे योगवान भवेत, कि नाद योग की पहली अवस्था हमारी ब्रह्म अवस्था है। और कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है इसमें? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, जिससे साधक विचार, जो साधक के विचार हैं, लेकिन शून्य संभव, वो शून्य हो जाते हैं। विचार शून्यता से परिणाम स्वरूप उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। शरीर में क्षण क्षण की आवाज, अनाहत रूपी धमनी आती है। साधक दिव्य देह, दिव्य अगन, दिव्य तेज युक्त हो जाता है और सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। साथ ही उसका चित्त है जो प्रसन्न होकर शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। क्या बोला गया? ब्रह्म ग्रंथि भेद, कि यहाँ पे आरंभ अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? 3 ग्रंथियां बताई थी मैंने। आरंभ अवस्था, सॉरी, ब्रह्म ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। कौन कौन सी ग्रंथि होती है? 3, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। पहली होगी ब्रह्म ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी विष्णु और लास्ट रुद्र ग्रंथि। जो हमारी ब्रह्म ग्रंथि होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? आरंभ अवस्था। तो आरंभ अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होगा? हमारी ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा। जो योगी होगा वो क्या होगा? उसके जो विचार होंगे वो शून्य हो जाएंगे। धमनी कौन सी सुनाई देगी? क्षण क्षण की धमनी सुनाई देगी। योगी क्या हो जाएगा? इसमें साधक होगा, दिव्य देह हो जाएगी। देह मतलब उसका शरीर है वो दिव्य हो जाएगा। दिव्य गंध का अनुभव होगा और दिव्य तेज युक्त हो जाएगा और रोगों से मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण हृदयम शून्यम आरंभ योगवान भवेत। ठीक है, यहाँ पे लिखा दिव्य देह, तेजस्वी, दिव्य गंध। ये तीनों चीजें याद रखना कि दिव्य देह हो जाता है, देह उसकी दिव्य हो जाएगी, तेजस्वी हो जाएगी और गंध हो जाएगी दिव्य। ठीक है, नेक्स्ट में आरंभ अवस्था के बाद घट अवस्था है। दूसरी अवस्था हमारी घट अवस्था बताई गई है। द्वितीयम आवेघटी कृत्वा वायुर्भवति मध्यमम दृढ़ आश्ने भवेद योगी ज्ञानु ज्ञानी देव समस्त तथा विष्णु ग्रंथि भेदात परम आनंद सूचका अति शून्य विमर्द भेरी शब्द तथा भवेत। दूसरी अवस्था हमारी नादियों की घट अवस्था बताई गई है। घट अवस्था में प्राण वायु शरीर को घड़ा बनाकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर दी जाती है, जिससे साधक का आसन जो है वो मजबूत हो जाते हैं और योगी के अंदर देवताओं के समान ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद वह साधक विष्णु ग्रंथि का भेदन हो जाता है। और जो साधक है वो अति शून्य, पिछली में हमने पढ़ा था शून्य और यहाँ पे अति शून्य होकर परम आनंद में लीन हो जाता है। उसे धमनी कौन सी सुनाई देती है? विमर्द मतलब भेरी की धमनी सुनाई देती है। नेक्स्ट है परिचय अवस्था। तृतीयाम तो विज्ञान व्याहे मृदल धमनी महाशून्यम तथा याति सर्व सिद्धि समाश्रम चित आनंद तथा जित्वा सहजानंद संभवम दो दोष दुख जरा व्याधि श्रुदा निद्रा विवर्जिते। कि तृतीय कौन सी बताई गई है? हमारी परिचय अवस्था बताई गई है। परिचय अवस्था हमारी तीसरी अवस्था है। इसमें मृदल नामक, मतलब मृदल होता है ढोल, ढोल की धमनी जैसा सुनाई देता है और जो हमारा प्राण है वो सभी सिद्धियों को प्रदान कराने वाला होता है। विशुद्धि चक्र का, जो हमारी विशुद्धि चक्र है उसका भेदन होता है इसमें, जिसके परिणाम स्वरूप साधक को सहजानंद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा योगी सभी दोष जैसे वात पित्त कफ, सभी प्रकार के दुख, जरा और व्याधि और निद्रा का भी मुक्त हो जाता है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे किसी ग्रंथि का भेदन नहीं हो रहा है, सॉरी, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं हो रहा, सिर्फ विशुद्धि चक्र का, विशुद्धि चक्र बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ग्रंथि नहीं है कोई। ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 ग्रंथि होती है, तो परिचय में कोई ग्रंथि नहीं बताई गई है। सिर्फ यहाँ पे बोला गया है कि जो ढोल की आवाज सुनाई देगी हमें, और सभी जो योगी है उसका जो उसे जो प्राण है उसमें सिद्धियों को प्रदान कराने वाला है, और जो उसका योगी है वो महाशून्य को प्राप्त हो जाता है। पहले हमने पढ़ा शून्य पहली अवस्था में, दूसरा भी हमने अति शून्य पढ़ा और तीसरे में हमने महाशून्य पढ़ा। और जो योगी है उसे कोई भी दोष नहीं सताता है, दुख जरा व्याधि श्रुदा निद्रा ये सब उसको नहीं सताते हैं, सबसे मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारी निष्पत्ति अवस्था। लास्ट कौन सी अवस्था आती है हमारी? चौथी निष्पत्ति अवस्था आती है। रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा सर्वपीठ गतो अनिलम निष्पत्ति वैष्णव शब्द कर्ण दृढ़ अकर्ण भवेत एकीभूतम तदा चित्तम राजयोगा अभिधानकम सृष्टि संहार करता योगीश्वरम भवेत। क्या बोला गया है निष्पत्ति अवस्था में? कि रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है आगे चक्र में, जो आगे चक्र में स्थिर हो जाता है, जिससे परिणाम जो साधक है उसे कौन सी धमनी सुनाई देती है? वीणा, वीणा नामक उसे धमनी सुनाई देती है।
और जो उसका मन है वो एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसे राजयोग नामक समाधि कहा गया है। और इस अवस्था में साधक में ईश्वर के समान सृष्टि को बनाने व नष्ट करने का सामर्थ्य आ जाता है योगी को। सृष्टि संहार करता, इस सृष्टि को संहार भी कर सकता है, तो सृष्टि संहार करता योगी योगी हो जाता है हमारी निष्पत्ति अवस्था में। यहाँ पे मैंने सबका लिखा हुआ है कि 4 अवस्था होती है हमारी, किस अवस्था में क्या होता है। यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट में बिल्कुल समझ आ जाएगा कि प्रथम अवस्था कौन सी है, आरंभ अवस्था। ग्रंथि का भेदन कौन सी होता है, ब्रह्मा। फिर धमनी पहले क्षण की आवाज सुनाई देती है। योगी कैसा हो जाता है, दिव्य देही, तेजस्वी, दिव्य गंध, आरोगी, प्रसन्नचिद और शून्यचारी हो जाता है। द्वितीय अवस्था घट अवस्था है, इसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। धमनी सुनाई देती है हमें भेरी की। और लाभ होता है, जो योगी हो जाता है वो ज्ञानी और देवतुल्य हो जाता है। तृतीय अवस्था परिचय अवस्था, इसमें किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। ढोल की आवाज सुनाई देती है, ढोल मतलब मृदल होता है। और यहाँ पे योगी क्या हो जाता है, दोष दुख जरा व्याधि श्रुदा निद्रा से मुक्त हो जाता है। इस चौथे अवस्था है हमारी निष्पत्ति अवस्था, इसमें हमारी रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। धमनी सुनाई देती है हमें वीणा की। और जो लाभ हो जाता है वो सृष्टि संहार करता और ईश्वर तुल्य बताया गया, भगवान से तुलना की गई है यहाँ पे कि जो योगी है वो किसके समान हो जाएगा, ईश्वर तुल्य हो जाएगा योगी लास्ट अवस्था में। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बताया गया इसमें नाद की ध्वनि कर्म बताया गया, लास्ट है ये, नाद का ध्वनि कर्म बताया गया कि जब साधक प्रारंभ में नाद योग साधना का अभ्यास करता है, जब हम अभ्यास कर रहे हैं, साधक अभ्यास करता है तो उसे अनेक प्रकार की तीव्र ध्वनियां सुनाई देती हैं। उसके कुछ समय बाद जब अभ्यास मजबूत हो जाता है तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर की ध्वनि सुनाई देने लगती है उसे। साधना के प्रारंभ में साधक को समुद्र की गर्जना, मेघ की गर्जना, भेरी नामक वाद्य यंत्र, झरझर मतलब झरने के समान ध्वनियां सुनाई देती हैं। साधना काल के बीच में मृदल, ढोल, फिर शंख, घंटा, घड़ियाल आदि के समान ध्वनियां सुनाई देती हैं। नाद योग साधना के अंत में साधक को घुंघरू, वंशी मतलब बांसुरी, फिर वीणा और अत्यंत मनमोहक वाद्य यंत्र और भवरे के समान ध्वनियों व सुषुम्ना में अत्यंत सुषुम्ना में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के स्वर सुनाई देते हैं। पहले कौन से देंगे, समुद्र गर्जना, मेघ गर्जना, भेरी। बीच में मध्य में कौन से देंगे, मृदल, शंख, घंटा और घड़िया। और लास्ट में क्या सुनाई देंगे, घुंघरू, वंशी, वीणा। मतलब बड़े से छोटे की ओर आते जा रहे हैं। पहले समुद्र की गर्जना बड़ी है, मेघ गर्जना, भेरी, झरझर झरने की आवाज, फिर ढोल की, फिर शंख की, फिर घंटा, फिर घड़ियाल, लास्ट में वंशी की, बांसुरी की, घुंघरू की, वीणा की। ये तीनों भवरे के समान ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये याद कर लेना, इसमें श्लोक है कि श्रयुत प्रथम अभ्यासी नादो नाना विदो महानम ततो अभ्यास से वर्धमाने श्रुतम सूक्ष्म सूक्ष्म। कि जो तत्व अभ्यास जब अभ्यास करते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर की ओर जाते हैं। आदो जल्दी जीमुते भेरी झरझर संभाव। पहले कौन सी सुनाई देती है, जल्दी जीमुत भेरी झरझर। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है मैंने कि जल्दी, फिर जीमुत भेरी झरझर, एक ये लाइन याद कर लेना। फिर मध्य में कौन सी सुनाई देती है, मृदल, शंख, तथो घंटा, काहल जातस तथा अन्यते अन्ते तो किन्न किंकणी वंशी वीणा भ्रमर निस्वना इति नानाविधा नादो श्रूयन्ते देहि मध्याम। ये होगी हमारी आज पूरी हट्ट प्रदीपिका। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो, सर डाउट है कोई, जो आपने नहीं देखी है वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, जी मैम, परसों वाले शनिवार की रिकॉर्डिंग वो वीडियो क्लास की भेज देना वीडियो। ओके सर। मैम शनिवार की नहीं भेजी है ना। हाँ जी सर, ठीक है जी सर, मैम। उसको हम डाल देंगे। जी।